स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 5 हमारा प्यारा गांव, हमारा प्यारा गांव, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी अर्थ और इसके 2-3 अभ्यास प्रश्न कर लिए थे। आज हम उससे आगे अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए जो बाकी के बच्चे में अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम करते हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 2 था, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन फिर भी वापस मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। ये जो पंक्तियां हैं आपकी, जो हमारा प्यारा गांव है, उस कविता में से है। उस कविता में से देखकर आपको फिलअप भरने हैं, उनकी पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे मान लो, एक बार वापस बता रहा हूँ, झूमते हैं बाग उपवन, झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सूघर गोबर लिपे, आगे लिखा हुआ है आंगन सवारे। तो इनके बीच में जो पंक्तियाँ आएंगी वो आपको अपनी कविता में से देखकर इसको कंप्लीट करना है। दूसरा है, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ है हमारे, सभी चाचा और ताऊ है हमारे। ठीक है। दूसरा है, उधर वृक्षों तो दिया हुआ है, उससे आगे पंक्ति पूरी करनी है। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना, आज भी, इससे आगे बनाए, अच्छी तरह है याद वे दिन, आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन। कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना। तो ये इन पंक्तियों को आपने अपनी कविता जो पीछे दे रखी है, हमारा प्यारा गांव, इसमें से आपको कंप्लीट करनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। जैसे हमारा प्यारा, खड़ा, पढ़ा, बखेड़े, अखाड़े, लगाना, चलाना, सुहाना, पुराना। ठीक है। देखो, हमारा का प्यारा हो गया, इसी वक्त खड़ा, पढ़ा। खड़ा का क्या हो जाएगा? पढ़ा। उसके बाद बखेड़े, अखाड़े। बखेड़े का क्या होगा? अखाड़े। उसके बाद लगाना, चलाना, और सुहाना, पुराना। इस तरह से इन शब्दों का आपने मिलान करना है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब है, गांव की गलियों और गलियारों की क्या विशेषताएं हैं? गांव की गलियों और गलियारों की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा, गांव की गलियों और गलियारों की विशेषताएं है कि
ये जो क्वेश्चन में है इतना मैंने नहीं लिखा है, इसका सिर्फ आंसर है कि यहाँ के रास्ते टेढ़े और कम चौड़े हैं। यहाँ के रास्ते टेढ़े और कम चौड़े हैं। गांव की गलियों और गलियारों की विशेषताएं हैं कि यहाँ के रास्ते टेढ़े और कम चौड़े हैं। ये फर्स्ट का आंसर है कि यहाँ के जो रास्ते हैं जो टेढ़े और कम चौड़े हैं। संकरे संकरे मतलब कम चौड़े। गांव की गलियों और गलियारों की क्या विशेषताएं हैं? गांव की गलियों और गलियारों की विशेषताएं हैं कि यहाँ के रास्ते टेढ़े और कम चौड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ख नंबर 4 का ख, उफनती जिंदगी और पागल अखाड़े से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य है मस्ती से भरी और आनंददायक जिंदगी। एक बार वापस ख का बोल रहा हूँ, यानी ख नंबर क्वेश्चन था उफनती जिंदगी और पागल अखाड़े से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य है मस्ती से भरी और आनंददायक जिंदगी। मस्ती से भरी और आनंददायक जिंदगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ग, यानी पोखर के साथ अपनी स्मृतियों को कवि ने किस तरह दोहराया है? पोखर के साथ अपनी स्मृतियों को कवि ने किस तरह दोहराया है? पोखर के पास का शिव मंदिर और शिखर की यादों को दोहराया है। पोखर के पास का शिव मंदिर और शिखर की यादों को दोहराया है। पोखर के पास का शिव मंदिर और शिखर की यादों को दोहराया है। ये फोर्थ का ग। अब क्वेश्चन नंबर घ, यानी फोर्थ का 4 नंबर, गांव की किन किन चीज़ों को किस रूप में कवि याद करता है? गांव की किन किन चीज़ों को किस रूप में कवि याद करता है? अब कवि चौपाल के नीम को देखकर पिता की यादों को, टेढ़े रास्ते, बनगट, वृक्षों से घिरा पोखर के पास शिव मंदिर आदि को याद करता है। देखो कवि 4 नंबर का आंसर द्वारा कवि चौपाल के नीम को देखकर पिता की यादों को टेढ़े रास्ते, पनघट, वृक्षों से घिरा पोखर के पास शिव मंदिर आदि को याद करता है। तो ये इस 4 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्याकरण ज्ञान है। सु उपसर्ग लाकर नए शब्द बनाओ। सु उपसर्ग लगे हैं, जैसे सु प्लस गंध, इनको जोड़ने, देखो इनको जोड़ के हमें नए शब्द बनाए। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सु प्लस गंध तो सुगंध, सु प्लस गंध सुगंध, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस विचार सुविचार, सु प्लस मति सुमति, सु प्लस यश सुयश, और सु प्लस बुद्धि सुबुद्धि, सुबुद्धि। सु प्लस गंध सुगंध, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस विचार सुविचार, सु प्लस मति सुमति, सु प्लस यश सुयश, और सु प्लस बुद्धि सुबुद्धि। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची लिखने हैं, दो पर्यायवाची लिखने अपने। बादल का पर्यायवाची मेघ जलद। ऐसे बहुत से पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको दो ही लिखने हैं, मेघ और जलद।
वृक्ष, पेड़, तरु, पेड़, तरु, वृक्ष का पेड़ और तरु। घर का सदन, भवन, गृह भी होता है, घर का सदन, भवन। बाग का उपवन, बगीचा, उपवन, बगीचा। तो देखो बादल का पर्यायवाची क्या है? मेघ, जलद, वृक्ष का पेड़, तरु, सदन का, घर का सदन या भवन, बाग का उपवन, बगीचा। उसको क्वेश्चन नंबर 7, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना, निकट, निकट का विलोम होगा दूर। निकट का अर्थ होता है पास, इसका अर्थ हो गया दूर। बूढ़ा, जवान, अच्छा, बुरा, छाया, धूप, गांव, शहर, सरल, कठिन। ठीक है, ये विलोम शब्द वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, एक बार फिर। निकट, दूर, बूढ़ा, जवान, अच्छा, बुरा, छाया, धूप, गांव, शहर, सरल, कठिन। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। इन एक वाक्य दे रखा है, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द छांटना है। देखो, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है, ये एक वाक्य दे रखा है। इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है, तो इसमें से संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द छांटना है। अब पढ़ा है तो क्रिया है, यानी पढ़ा से पढ़ना। ठीक है, अब इसमें जड़, जड़ों है तो जड़ संज्ञा शब्द है, जड़। ठीक है, तो जड़ हो गया संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द होगा पढ़ा। घिरे बादल बीज का बोना बुआना। अब देखो, बादल संज्ञा है, बीज भी संज्ञा है, लेकिन इसमें एक लिखा है हमने बादल, और इसका बुआना क्रिया शब्द हो गया, बुआना, बोना बुआना। दो क्रिया शब्द, बोना भी है और बुआना भी है। तो इन पहले बोना, बुआना हो गया, बुआना क्रिया शब्द हो गया। इसे कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना। कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना में संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द हो गया किश्ती, किश्ती से किश्तियाँ बना है, किश्ती हो गया संज्ञा शब्द, और चलाना क्रिया शब्द क्या हो गया? चलाना। इसी वह भर दोपहरी नित्य जहाँ डुबकी लगाना। भर दोपहरी नित्य जहाँ डुबकी लगाना, तो इसका हो गया भर दोपहरी, दोपहरी संज्ञा शब्द भर दोपहरी, और लगाना क्रिया शब्द हो गया लगाना। ठीक है, तो इसमें से संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द छाड़ लीजिए, जैसे भर दोपहरी, लगाना। एक बार वापिस फिर, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है में संज्ञा शब्द जड़, क्रिया शब्द पढ़ा। दूसरा ख में घिरे बादल बीज का बोना बुआना, तो इसमें से बादल जो है संज्ञा शब्द है, बुआना क्रिया शब्द है। तीसरा कागज की किश्तियाँ घंटों चलाना, तो इसमें किश्ती जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है और क्रिया शब्द चलाना। इसी बार भर दोपहरी नित्य जहाँ डुबकी लगाना, इसमें भर दोपहरी संज्ञा शब्द है और लगाना क्रिया शब्द है। तो ये थे प्रिय बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 8, जो आज लेसन नंबर 5 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं, और ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों को ये लेसन नंबर 5 पूरा कर लेना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।